Hello, dear students. Uh, in this video, again we will continue with the previous programming. Okay, तो previous program में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था ऑफ बुक। ठीक है, तो बुक का हम लोगों ने 4 मेंबर लिया था, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट एंड बुक आईडी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आई होप। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि सम ऑफ यू आस्क मी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्ग्यूमेंट। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने void प्रिंट बुक स्ट्रक्चर बुक B1। यहाँ पे देखो, ये जो void है इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, डाटा टाइप। ठीक है, दैट मीन्स दिस void will return what, null values। ओके, सो ये क्या है, फंक्शन नेम। अब इसमें देखो बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों ने नॉर्मल फंक्शन किया था उसमें हम लोग कैसा था, इंटीजर सपोज m या फिर a, इट वाज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब क्वेश्चन इन योर माइंड इज गोइंग ऑन दैट कि ये b1 जो है ना इसका टाइप क्या है। देखो, remember one thing here that this b1 is not like a normal variable. This b1 is not like a variable like a। Okay, see, this b1 is one argument, this a is also one argument. This a will have the value, a copy of the original value which will be sent from यहाँ से। ठीक है, यहाँ से वैल्यू सेंड होगा और आएगा यहाँ पे इन नॉर्मल केसेस। पर ये जो एग्जांपल लिया है हम लोगों ने, ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज ऑफ व्हाट, किसका ऑब्जेक्ट है, हम लोग को जानना पड़ेगा। ये जो B1 लिखा है, मैं बोल रहा हूँ ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट किसका है कैसे पता चलेगा, वो जानने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया। देखो, ये B1 ऑब्जेक्ट किसका है, बुक का है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है बुक्स। ठीक है, ये B1 किसका ऑब्जेक्ट है, बुक्स का है। ठीक है, अब देखो ये बुक्स क्या है, वेदर इट इज स्ट्रक्चर और बुक्स का टाइप क्या है अभी, दैट is why we have to write here struct। So struct is a keyword। I hope it is clear, and this is what, this is just a declaration। ठीक है, sorry, this is declaration। ओके, अब इसका डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा यहाँ पे, इसका डेफिनेशन हम लोगों ने नीचे लिखा यहाँ पे, यू कैन सी हियर प्रिंट void। अगेन यू हैव टू सी, वी हैव टू पास दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो मेन से बुक 1 पास होके आ रहा है, कहाँ पे, बुक में आएगा। ठीक है, बुक में आएगा। अब ये बुक क्या है, ये हम लोगों ने कुछ अलग अलग सा ऑब्जेक्ट नेम लिया है, एंड यू सी दिस ऑब्जेक्ट नेम इज यूजर डिफाइंड। दैट मीन्स you can choose by yourself, you can write your name also in place of book, no harm। okay, but the thing is ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है वो लिखना पड़ेगा। अब वो ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट, दैट मीन्स दैट इज ए स्ट्रक्चर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ in this video today again we are going to see one example। that means ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पास किया है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पॉइंटर वेरिएबल पास करेंगे। ओके, तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट विद। ओके, सो लेट अस सी फॉर फर्स्ट एज थियोरेटिकली। ओके, सो पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में सेंड किया था, ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन में, सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ भी फॉलो करेंगे। बट दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू सेंड द सिंपल ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इस बार जो ऑब्जेक्ट हम लोग पास करेंगे टू द कॉल फंक्शन, वो क्या होके जाएगा, एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और वो क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट, दिस इज ए कीवर्ड, ये किसका होगा, बुक्स। दैट मीन्स स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, बुक्स। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर पॉइंटर, दैट मीन्स ये क्या है, यूजर डिफाइंड पॉइंटर वेरिएबल, or you can say user defined object। So suppose in earlier cases we have declared it as suppose book1। okay, so I'll write, if I write here book, if I write here book1, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बुक क्या होगा, एक पॉइंटर होगा। अब पॉइंटर का पर्पस क्या है, सो बाय नाउ यू ऑल नो कि पॉइंटर का काम क्या होता है। पॉइंटर का काम होता है that pointer can hold the memory address of another variable।
ओके, दैट मीन्स क्या है, ये जो हम लोग पॉइंटर सेंड करेंगे, दैट मीन्स इस बार क्या होगा, हम लोग जो ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हैं उसका वैल्यू सेंड नहीं करेगा, उसका एड्रेस सेंड करेगा, ठीक है। बिफोर वी प्रोसीड विद दिस, लेट अस सी व्हाट इज दिस पॉइंटर। ओके, तो ये हम लोग लास्ट एग्जाम्पल में किया था। ओके, लेट्स क्रिएट अनदर program. Okay, so go to file new, okay, project. Okay, now you create another file, so pointer, ठीक है। let us learn ये pointer काम कैसे करता है, ठीक है। so okay, तो इन नॉर्मल केसेस पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है। सपोज इंटीजर एक वेरिएबल है ptr, ठीक है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल वेरिएबल का टाइप होता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड ऑल, ठीक है। सेम हम लोग का पॉइंटर वेरिएबल जो है उसका भी टाइप है इंटीजर, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इट कैन बी कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। तो इन दिस एग्जांपल आई एम यूजिंग ए पॉइंटर वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या होता है, पॉइंटर का काम क्या होता है, यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, to hold the memory address of another variable, ठीक है। इसका काम ये है, कमेंट देके दिखा रहा हूं, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस। अब इसमें तो हम लोगों ने एक ही वेरिएबल लिख दिया गया है, लेट्स डिक्लेयर अनदर वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर ओनली, से नंबर, ठीक है, एंड विल असाइन सम वैल्यू टू दिस नंबर, से 30। तो अभी क्या है, नंबर का वैल्यू क्या है 30, क्लियर। पॉइंटर का काम क्या है, टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब ये जो है ना, पॉइंटर में अभी तक कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस उसमें स्टोर करने के लिए हम लोग लिखना पड़ेगा एम्परसेंड नंबर। जो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस वहां पे स्टोर करना चाहता है, ठीक है, उससे पहले हम लोग को एक स्पेशल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा एम्परसेंड। ये क्या देगा, ये नंबर का एड्रेस देगा, और ये जो एड्रेस है वो कहां पे स्टोर होगा, पॉइंटर में स्टोर होगा, ठीक है। लेट्स सी आप इसका एड्रेस क्या है, सी आउट ptr, ठीक है, ptr। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। as you can see, this is the address for the variable number, you can see here। अब यहाँ पे देखो ये जो है सी आउट ptr, इसमें क्या आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है 0x6AFE, ये सो ऑन, दिस इज बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये जो नंबर है, नंबर का एड्रेस वहां पे आ रहा है। अब पॉइंटर में एक्चुअल में जो वैल्यू है वो वैल्यू जानने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सी आउट, फिर से क्या करेंगे यहाँ पे ये स्टार, दैट मीन्स स्टार सिंबल यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उसके बाद ptr, अब ये क्या देगा endl, let's just wait a minute, okay, ठीक है, ओके। और ये क्या है, वैल्यू stored in ptr, ठीक है। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम, as you can see here, address equal to this and value stored in ptr is what, 30। so you can see here एक्चुअल में यहाँ पे देखो ptr equal to एम्परसेंड नाम, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो एम्परसेंड दिया है ये एम्परसेंड क्या कर रहा है, एम्परसेंड नंबर का एड्रेस दे रहा है। ये एड्रेस कहाँ पे जा रहा है, ptr में जा रहा है। अच्छा, नंबर का एड्रेस अगर ptr में स्टोर है वो क्या है, वो एड्रेस है। अब एड्रेस के अंदर क्या है, एड्रेस के अंदर वैल्यू है 30 एज नंबर इक्वल टू 30। अल्टीमेटली ptr का जो एक्चुअल डाटा है वो क्या है 30। I hope you all understood these things, okay। so
when we use pointer variable, just remember to declare a pointer variable we have to use this operator, okay, or you can say asterisk operator followed by the pointer variable name. And to access the memory address we have to use a special operator, that is ampersand operator, okay. And to display the actual content, जो पॉइंटर वेरिएबल में जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, वो जानने के लिए हम लोगों को फिर से यहाँ पे asterisk symbol यूज करना पड़ेगा. I hope it is clear. That means this asterisk symbol we can use in two purposes in pointers. Okay, first of all to display the variable as a pointer variable and to display the actual content. मतलब जो एड्रेस तो होल्ड करेगा वो पॉइंटर वेरिएबल, वो पॉइंट एड्रेस में एक्चुअली मेन वैल्यू क्या है वो डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों को ये asterisk ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड. यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऑफ टाइप पॉइंटर, ठीक है. सो यू कैन सी हियर वी कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल इन द अबव डिफाइंड पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है. अब नेक्स्ट में क्या है, तब टू फाइंड द एड्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल प्लेस द एम्परसेंड ऑपरेटर बिफोर द स्ट्रक्चर. तो ये मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है. नाउ द थिंग इज, सपोज हम लोग का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है और जो हम लोगों ने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट यूज किया है दैट इज सपोज पॉइंटर आर्ग्यूमेंट, ओके. अब पॉइंटर आर्ग्यूमेंट से हम लोगों का स्ट्रक्चर जो मेंबर होगा वहां पे एक्सेस करने के लिए हम लोगों को ये एरो सिंबल यूज करना पड़ेगा. रिमेंबर दैट वी मस्ट यूज एरो सिंबल, नॉट डॉट सिंबल. रिमेंबर दिस, ओके. नाउ लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस एग्जांपल, ठीक है. यही एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक है. अब ये एग्जांपल लेंगे, इसमें जो हम लोगों ने नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ये इस बार, क्योंकि ये डिक्लेरेशन हो रहा है, ठीक है. हम लोगों ने डिक्लेयर किया था एक फंक्शन प्रिंट बुक, ठीक है. और ये जो पार्ट है ये क्या है, दिस इज फॉर आर्ग्यूमेंट. हम लोगों ने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर किया था. इन दिस केस आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट था इन प्रीवियस programming. Now what we are going to do, this argument we will make it as pointer argument, or you can say pointer variable by giving this asterisk symbol. हो गया है. अब ये तो सेम रहेगा, हम लोग का स्ट्रक्चर यही रहेगा, ठीक है. फिर मेन में आ जाओ. मेन में जो है देखो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, मेन में देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऑफ टाइप बुक. बुक का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. अब वैल्यू हम लोग एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम लोग सपोज जस्ट ए मिनट, ओके. तो ये जो है टाइटल, मतलब ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें मेंबर क्या क्या है, टाइटल है, ऑथर है, एंड सब्जेक्ट है, एंड बुक आईडी है. ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हम लोगों ने बुक वन डॉट टाइटल. इसमें वैल्यू कॉपी होगा. सेम वे का ऑथर नेम क्रिएट कॉपी होगा, फिर सब्जेक्ट नेम कॉपी होगा. कहाँ पे, ये सब्जेक्ट में वैल्यू असाइन हो गया है, ठीक है. अब जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जब हम आएंगे, यहाँ पे देखो यहाँ से ये वाला जो स्टेटमेंट है, इन दिस स्टेटमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉल कर रहे हैं किसको, प्रिंट बुक फंक्शन को. प्रिंट बुक फंक्शन कहाँ पे है, प्रिंट बुक फंक्शन यहाँ पे है. क्लियर, यू कैन सी हियर दिस नेम इज मैचिंग प्रिंट बुक, ठीक है. अब इस ब्रैकेट में हम लोगों ने कुछ सेंड किया है, ब्रैकेट में कुछ दिया है. ये क्या है, ये है क्या, ऑब्जेक्ट बुक वन. यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वही ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे सेंड किया है. अब ये ऑब्जेक्ट पास होके आएगा कहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट आएगा बुक में आएगा, ठीक है. अब देखो इसमें मैंने लिखा था बुक वन, यहाँ पे मैंने लिखा है बुक. यू कैन राइट योर नेम ऑल्सो हियर, ठीक है. इसका नाम अलग अलग है, दैट मीन्स दिस इज सेपरेट ऑब्जेक्ट, दिस इज सेपरेट ऑब्जेक्ट. इसका जो वैल्यू था, वैल्यू क्या था, ये सब वैल्यू, ये वैल्यू पास होके आएगा कहाँ पे, बुक में आएगा. अब बुक क्या टाइप, बुक क्या है, बुक एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बुक्स, मैंने हम लोगों ने क्रिएट किया था, ठीक है. अब देखो
इस बार हम लोगों ने यहाँ पे जो डिक्लेयर किया था, ये क्या था, एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग वैल्यू सेंड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एम्परसेंड देंगे, आपका एड्रेस हम लोग भेज देंगे इस बार, ठीक है। तो एम्परसेंड बुक क्यों दिया ये, क्योंकि इस बार हम लोग डायरेक्ट वैल्यू सेंड नहीं करेंगे, इस बार हम लोग एड्रेस सेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉइंटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे होके आएगा, तो ये क्या है, दिस इज अगेन व्हाट, पॉइंटर ऑब्जेक्ट, सो वी नीड दिस, ओके। अब देखो, बुक का टाइटल हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इस बार जब हम लोग डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरो सिंबल यूज करेंगे। एरो सिंबल मतलब यहाँ पे देखो, जस्ट लाइक दिस, ओके, टाइटल डिस्प्ले होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे, बिकॉज to display the member of a structure we have to use this arrow symbol, okay. Now save it and you run it, okay. As you can see here, this is from previous example, okay. So we have to close this, okay. So now run this, okay. It is overriding, so what we'll do, let's create a new project. So just a minute, जो हम लोगों ने वैल्यू प्रोग्रामिंग रन किया था, वो क्या हुआ था, ओवरराइड हुआ था। तो ओवरराइड की वजह से वो हम लोग का प्रीवियसली जो प्रोग्राम रन किया था, उसका वैल्यू आ रहा था। तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट खोल रहे हैं यहाँ से। तो ये था हम लोग का स्ट्रक्चर पॉइंटर, ओके। अब इसमें हम लोग जो कॉपी किया था, वो हम लोग कर देंगे यहाँ पे। अब यही हम लोगों ने किया था, यहाँ पे एरो सिंबल, save it and now you run it, okay. So yes, you can see here, ठीक है, आ रहा है यहाँ पे, बुक टाइटल आ रहा है, ऑथर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन पास द आर्ग्यूमेंट as pointer argument. I hope this programming is clear to you all, ठीक है। just remember one thing, we are using here function, okay, and this time in function as prototype we are sending what, object as pointer, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्चुअल वैल्यू है, these are the formal argument, जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे हम लोगों ने एम्परसेंड दिया है, क्योंकि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पॉइंटर, दैट मीन्स ही विल होल्ड द व्हाट, मेमोरी एड्रेस, जस्ट लाइक हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। क्या किया था हम लोगों ने, ptr इक्वल टू एम्परसेंड नाम यूज किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ये क्या था, पॉइंटर वेरिएबल था। अब उसमें मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एम्परसेंड यूज किया था। सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ यूज किया है। इस बार बुक क्या है, ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, ये पूरा इंफॉर्मेशन वहां पे एक साथ सेंड हो रहा है, कहाँ पे, बुक 1 में, ओके। यहाँ पे आएगा ये भी, अगर यहाँ से पॉइंटर वैल्यू एड्रेस आ रहा है, अगर एड्रेस आ रहा है तो एड्रेस को रखने के लिए हम लोग को एक पॉइंटर वेरिएबल ही चाहिए ना, क्योंकि अगर नॉर्मल वेरिएबल करेंगे तो वो एड्रेस स्टोर नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाई वी हैव डिक्लेयर्ड दिस एज पॉइंटर वेरिएबल, और यू कैन से पॉइंटर ऑब्जेक्ट, okay. I hope you all understood this programming. Thank you.